प्रहलाद देखड़िया प्रहलाद। कभी कभी हम स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं और हालात भी प्रश्न पूछते हैं, माहौल भी प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न ना जिसका उत्तर ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम प्रश्न के उत्तर को नहीं समझेंगे तब तक प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ज्ञान ही नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा ना। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल ये, परिवार में अच्छे और बुरे की पहचान आप किससे करेंगे? पैसे से, शक्ल से, कपड़ों से या कर्मों से? मेरा मानना है कि कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है, क्योंकि पहनाना और पैसा और कपड़े वो तो समय समय की बात है, और मतलब ये परिवर्तनशील है ना। पैसा कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। कपड़े तो हमारा मन कभी कैसा ही होता है, कभी शरीर के आकार से पहन लेते हैं, कभी मौसम के आकार से पहन लेते हैं। और पैसा पैसा भी इंसान के पास तभी होता है जब कभी माता लक्ष्मी की कृपा हो और हम लगातार लगनशील रहें, तब, है ना। तो अच्छे रिश्ते कौन से कहे जाएंगे कि पैसे वालों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, कपड़ों वालों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, और या फिर किससे हो रिश्ते? रिश्ते होने चाहिए आत्मा से आत्मा का, है ना। आत्मा से आत्मा का, जिनसे हमको रिश्ता रखना है, जिन लोगों के साथ हम मिले जुले हैं, है ना। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि चार पैसा ऊपर नीचे मतलब झेलने की औकात हमारी होनी ही चाहिए, और अच्छा ही अच्छा न करके अपने लिए कुछ कमी पेशी रखते हुए सामने वाले का मान सम्मान हमें रखना ही रखना होता है। कोई बात नहीं, है ना, लेकिन रिश्ता पवित्र होना चाहिए और रिश्ता सबसे ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि घर के अंदर तो हमको मुँह पर बहुत ही मीठा मीठा बोल देते हैं, लेकिन जब समाज में जाओगे तो इतनी बुरी तरह मारते हैं ना कि दोबारा इंसान उसके साथ बात करने का मन ही नहीं करता है ना। तो देखो, मर्यादा होती है। बोलो, तुम प्यार से बोलो, जो भी तुमको अगर तुम सहन नहीं कर सकते तो बोलो, प्यार से बोलो और सही शब्द बोलो, है ना। बिना बोले तो होना नहीं है। तो मेरा मानना तो यही है भाई, रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ रिश्ते हमारे परिवार में, जीवन में होते हैं, चिड़चिड़े वाले होते हैं, गुस्सा वाले होते हैं, और कुछ ज़िद्दी टाइप के भी होते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी, इतने गुणों के बावजूद भी हमको ये देखना है कि इस इंसान का व्यवहार कैसा रहा जीवन में, कैसा कैसा था, है ना। क्रोधवश बोल देता है आदमी, भ्रमवश बोल देता है, क्या कहते हैं, बहकावे में आने के बाद भी बोल देता है। लेकिन उसकी जो नियति होती है ना, नियति, इस इंसान की, उसकी आँखें बोलती हैं, उसके शब्द बोलते हैं, उसके कर्म बोलते हैं। उस नियति को देखो और पढ़ो, तब पता चलेगा तुमको कि इंसान कितने धरती पर है और कितने धरती के ऊपर है। आई बात समझ में? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।